तो आजकल जो कुछ हम लोग देख रहे हैं पाकिस्तान में, जो कुछ भी हो रहा है, उसमें आप ये भी इंक्लूड कर लें इस फैक्टर को भी, ये जो रशियन सेनेटर ने जो इल्ज़ाम लगाए, सबको ऐड कर लें। जो वहाँ की सियासी हालत है कि वहाँ पे तो लग रहा है कि अब सियासी इंतशार रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब जो कर लें, इमरान खान साहब को सड़कें गर्म रखनी है क्योंकि यही उनका सर्वाइवल है। तो आप बताएं कि क्या ये बात सही नहीं कही? क्या उनके पास यही रिपोर्ट्स थी कि जो बाइडेन साहब ने ऐसी बात कही? और पाकिस्तान में फिर कैसे चीजों को ठीक किया जा सकता है? देखिए, इस पर हम बहुत बात कर चुके हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि यहाँ बैरून मुल्क रहते हुए जब आप लोगों से बात करते हैं ना, जो पाकिस्तान को शायद उतनी अच्छी तरह से नहीं जानते, तो बाज़ औक़ात उनको ये समझाना मुश्किल हो जाता है कि पाकिस्तान की जो डिसफंक्शनैलिटी है वो क्या है और क्यों है। हम लोग क्योंकि उसके आदी हो गए हैं, इसलिए हमें शायद वो उस तरह से उस मुल्क के अंदर रहते हुए ना समझ आती है, ना हम उसके मुतल्लिक इतना ज़्यादा परेशानी का शिकार होते हैं। लेकिन बाहर से बैठे हुए जो लोग उसको देखते हैं, उन्हें एक केओस नज़र आता है। वो केओस, जैसे आपने हमारे इस वक़्त पॉलिटिकल क्लाइमेट का ज़िक्र किया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा है उसमें। हमारे यहाँ एक लंबे अरसे तक जो दहशतगर्दी और मिलिटेंसी रही है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा है उसमें, अभी तक वो पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई। बल्कि अब तो कभी-कभी मुझे ऐसे लगता है जैसे वो जो मिलिटेंट माइंडसेट है वो मेन स्ट्रीम हो गया है, वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ में घुस गया है। अब जब मैं ये सियासी जमातों को देखता हूँ, आपने देखा होगा कि कल ही एक वीडियो आई जिसमें मुस्लिम लीग नून के एक जलसे में मुस्लिम लीग नून के कोई लोकल लीडर हैं हफ्साबाद से, वो इमरान खान साहब को गोली मारने का दावा कर रहे थे जब भी कभी उन्हें मौका मिला। चंद रोज़ पहले एक वीडियो आई थी जिसमें पीटीआई के कोई साहब केपीके में मौजूद थे और वहाँ स्टेज पर जो है वो अली मोहम्मद खान भी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में वो ये कह रहे थे कि मैं मरियम नवाज को गोली मार दूंगा। सो मुझे ये जो सेंटिमेंट है ये मेन स्ट्रीम होता हुआ नजर आता है। अच्छा, जब आप बाहर से बैठ के उसको देखते हैं, जब इमरान खान साहब अपने जलसों में शोला बयानी कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि भले इस मुल्क को आप एटम बम मार दें, लेकिन आप मेरी जो मर्जी की हुकूमत नहीं है, जब तक वो नहीं होगी तब तक ये मामला हल नहीं होगा। जब वो ये कहते हैं, जो कि हम एक लंबे अरसे तक मगरबी ममालिक को ये समझाते रहे हैं कि हमारा एटमी प्रोग्राम महफूज है और उसका कंट्रोल जो है वो हमारी एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में है, उसको हमारे यहाँ की जो पॉलिटिकल अपहीवल्स हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप अपने जलसों में ये भी कहना शुरू हो जाएंगे कि जी देखें, ये अपनी मर्जी का आर्मी चीफ ला रहे हैं और ये एटमी प्रोग्राम को कॉम्प्रोमाइज कर देंगे, ये मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर देंगे, तो आप फिर दुनिया को रोक नहीं सकते कि वो उससे अपनी मर्जी के जो मतलब है वो निकालेंगे। हमारे सियासतदानों की समझ में अनफॉर्चुनेटली ये आता नहीं है कि कोई चीजें ऐसी होती हैं जिनको आपको अपनी लोकल पैटी पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए।